नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ ईशा चौहान। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ये मुश्किल समय है महामारी का, जिसमें संक्रमण बहुत तीव्र गति से इन दिनों फैल रहा है। तो बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइज़र को अपनाएं और सभी ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों, इसी के साथ साथ ज़रूरी है, ये तो हुई सावधानी कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मतलब किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है मार्केट जाते वक्त, और घर में साफ़ सफाई का ध्यान। ये फिजिकल चीज़ें हुई। साथ में हमें मेंटली जो प्रिपेयर रहना है, मानसिक जो दृढ़ता हमें बनानी है, जो मजबूती हमें अपने मस्तिष्क में रखनी है, उसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन, योगा, आध्यात्म को हम अपनाएं। साथ ही मस्तिष्क को शांत रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। और इसी से संबंधित अपने विचार आज मैं व्यक्त करने जा रही हूँ। दोस्तों, हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों के गलत व्यवहार को, उनकी जो गलत चीज़ें हैं उनको अपने दिल पर ले लेते हैं। तो इसलिए खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें, उनकी गलत चीज़ों को स्वीकार न करें। माना यदि कोई हमारे लिए अपशब्द भी बोल रहा है, हमारे लिए गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसको इग्नोर करें, उसकी इन चीज़ों पर ध्यान न दें। क्योंकि यदि हम किसी के अपशब्द, उसकी गालियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, हम आहत नहीं होंगे और हमें मानसिक अशांति भी नहीं होगी। क्योंकि हम आहत तभी होते हैं जब हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप मान के चलिए कि जब आप उन गालियों के योग्य आपको नहीं मानते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं। माना कि कोई व्यक्ति पागल बोल रहा है, वो किसी को भी बोल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं समझते कि आप पागल कहलाने योग्य हैं, आप किसी भी तरह से पागल हैं। तो फिर आप उस शब्द को, उस अपशब्द को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमें बुरा तभी लगता है जब हम गालियों को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है, एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध ध्यान कर रहे थे बैठे हुए, लेकिन कोई उनसे जेलसी रखने वाला जो कोई व्यक्ति था, उनको बार बार आकर गालियाँ दे रहा था। वो लगातार उनको गालियाँ दिए जा रहा था। और लेकिन महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में मग्न थे, क्योंकि उन्होंने गालियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो किसी भी तरह से ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे, करने के लिए मजबूर, बाध्य नहीं थे कि वो उन गालियों को स्वीकार करें, क्योंकि वो समझते थे कि वो उन गालियों को एक्सेप्ट करने, वो उन गालियों के लायक है नहीं। उन गालियों को क्यों एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनका व्यक्तित्व अलग है, वो महान है, उनमें वो बुराइयां नहीं हैं कि वो उन गालियों को एक्सेप्ट करें। वो गालियाँ उनके लिए थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने सिरे से उनको अस्वीकार किया। और वो व्यक्ति इतना दुखी और आहत हुआ कि वो परेशान होकर घूमता रहा, और लास्ट में उसने उनकी महानता, उनकी दृढ़ता के सामने आत्मसमर्पण किया और महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने पूछा कि आप इतनी गालियाँ देने के बावजूद भी आपको बुरा क्यों नहीं लगा। तो महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि मैंने तुम्हारी गालियों को स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वो गालियाँ जिसके लिए हैं, जो उनके लिए उपयुक्त पात्र है, वही आहत होगा। मुझे वो गालियाँ मेरे लायक नहीं लगी, मैं अपने को उन गालियों के लिए उपयुक्त नहीं समझता था, तो इसलिए मैंने उनको सिरे से अस्वीकार किया। क्योंकि मैं अपने को बुरा व्यक्ति नहीं मानता, मुझ में वो बुराइयाँ नहीं हैं कि मैं उन गालियों को स्वीकार करूँ। तो इसलिए यदि आप किसी के अपशब्द से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए अपशब्द को स्वीकार ही मत कीजिए। कोई यदि आपको पागल कहता है तो आप उसकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं, इसका मतलब आपने उस चीज़ को स्वीकार किया। और यदि आप ध्यान ही नहीं देंगे, इसका मतलब आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करें, तो अगला व्यक्ति कब तक बोलता रहेगा। वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति अपने को पागल नहीं समझता है, या फिर वास्तव में इसको ये गाली नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसके योग्य, उसको नहीं समझता है। हम गालियों के लायक होंगे मतलब हम अयोग्य हैं, हम में बुराइयां हैं, और हम तभी उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और मान लीजिए कोई आपको चोर बोल रहा है,
तो चोर भी आप तभी एक्सेप्ट करेंगे, उस शब्द की तरफ आपका ध्यान तभी जाएगा जब आप कहीं ना कहीं उस भाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आपने ऐसा कुछ किया होगा। यदि आप चोर नहीं हैं और आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है तो आप जो भी व्यक्ति चोर बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा सबक है कि आपको मानसिक रूप से दृढ़ बनना है। तो आप एक तो अपने अंदर एक भी बुराई न पनपने दें, और फिर यदि दूसरा आपको अच्छा होते हुए भी यदि कोई गालियों का प्रयोग या आप शब्द कह रहा है तो वो उसकी गलती है, और वो लास्ट में आपके सामने झुक ही जाएगा, परेशान हो जाएगा अपनी उस गलत वृत्ति से और आप पर आक्षेप लगाने से। क्योंकि आप स्वच्छ मन के व्यक्ति हैं, सही हैं, तो आपको उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। यही मैं अपनी इस वीडियो से के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि हम किसी की भी बुरी चीज़ों से प्रभावित ना हों, और हम यदि सही हैं मन से तो किसी की भी गलत चीज़ों को दिल पर न लें। खुश रहिए, मस्त रहिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ ही सारे रूल्स, सारे नियम वो फॉलो करें जो इस महामारी से बचने के लिए ज़रूरी हैं। तो मानसिक रूप से भी दृढ़ रहिए और फिजिकल रूप से भी फिट रहिए। इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योगा, आध्यात्म और अच्छाइयों को अपनाते रहें और ईश्वर में पूरी आस्था रखें। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यहीं बनाए रखिए। शुक्रिया।